गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? करियर पावर लखनऊ वेलकम्स यू टू इट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, एवरीबडी इज़ फाइन हेल्दी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का क्या पढ़ना है हमें? देखो, आज ये है एरर डिटेक्शन की एक्सरसाइज है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे नाम पड़ा हुआ एरर डिटेक्शन 1। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द गिवन सेंटेंसेस जो नीचे हैं। थोड़ा सा अच्छे सेंटेंसेस हैं, हाई लेवल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, हाई लेवल सेंटेंसेस तो हैं, बट इनको जो हम सॉल्व करेंगे ना वो बहुत ही बेसिक्स से है। हमें इफ़ यू नो द बेसिक्स वी कैन डू हाई लेवल क्वेश्चन, मीडियम लेवल क्वेश्चन, लो लेवल क्वेश्चन। इसमें कोई वो नहीं होता, आपको बेसिक्स से आपका मजबूत होना चाहिए, तो है ना। स्पेशली फॉर बैंक, एसएससी, है ना, एनडीए, सीडीएस। चलो तो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। चलो तो देखो, करना क्या है आप लोगों को। व्हाट यू हैव टू डू हियर इज अ स्मॉल पैराग्राफ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फाइंड द एरर 1। एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये मान लीजिए आपका पूरा पैराग्राफ था, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और आपको इसमें बताना है कि इसमें एरर पार्ट कौन सा है, मतलब कहाँ पे गलती है। ठीक है, तो चलो आप लोग जल्दी से ट्राई कर लो। आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो द आंसर। चलो कैसे करना है देखते हैं। चलो आप लोग पॉज करिएगा, आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा, देखिएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके बाद आप इसको देखिएगा। तब चलो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ, पहला स्टार्ट करते हैं। और आप बैंकिंग एग्जाम्स में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स ही आते हैं। ठीक है, तो आपको रीडिंग हैबिट्स भी जनरेट करनी है आप ही, तो रोज़ आप न्यूज़पेपर्स या छोटे छोटे पैराग्राफ्स पढ़िए सो दैट यू कैन एनहांस योर रीडिंग स्किल्स। ठीक है, चलो तो क्या लिखा हुआ है कि ऑल बिलियनियर्स वांट द सेम थिंग। जितने बिलियनियर्स हैं दे वांट द सेम थिंग, अ वर्ल्ड दैट वर्क्स फॉर देम। For many, this means a world in which they are scarcely मतलब कम, scarce का मतलब क्या होता है, कम होता है, scarcely taxed and scarcely regulated, जहाँ पे उनको कम टैक्स लगे और उनके ऊपर रेगुलेशंस कम हो। ठीक है, where labor is cheap, जहाँ लेबर कम हो, the planet can be used as a dustbin, जहाँ planet को हम लोग एज अ डस्टबिन यूज करें, where they can flit between tax havens and secrecy regimes। ठीक है, using the earth's surface as a speculative gaming board, extracting profits and dumping costs, the world that works for them work against us। ठीक है, ये लास्ट में आपका फुल स्टॉप है। तो ये कह रहा सेंटेंस, जितने मिलेनियर यही चाहते हैं कि उनको एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जो उनके लिए काम करे, टैक्स कम लगे, रेगुलेशंस कम हो, बाकी वो लेबर भी चीप मिले, एंड दे कैन यूज़ द प्लानट अर्थ एज अ डस्टबिन, और जहाँ पे स्पेकुलेशन गेमिंग वर्ल्ड, जहाँ से प्रॉफिट कर लें, डंपिंग कॉस्ट निकाल लें, ये है। तो देखो, एज आई टोल्ड यू कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंस का एंड प्रोनाउन का, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सबका ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं फिर। तो ऑल बिलियनियर वांट, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अ वर्ल्ड दैट वर्क्स, ठीक है, ये आप इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसके लिए वर्ब हो गए, सिंगुलर है तो वर्क्स भी ठीक है, फॉर देम। फॉर मैनी दिस मीन्स अ वर्ल्ड इन विच दे आर स्कैर्सली टैक्स्ड। देखो ये वर्ब है तो वर्ब के लिए क्या आया यहाँ पे, एडवर्ब आया। क्लियर, एंड स्कैर्सली रेगुलेटेड, ये भी आपका क्या है, वर्ब है, और इसके लिए यहाँ पे क्या आया, एडवर्ब आया। यहाँ तक तो फाइन है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। वेयर, जहाँ लेबर इज चीप एंड प्लैनेट कैन बी यूज, और प्लैनेट को यूज किया जा सकता है एज अ डस्टबिन, वेयर दे कैन फ्लिट बिटवीन टैक्स हेवंस एंड सिक्रेसी रेजिम्स। ठीक है, टैक्स हेवंस मतलब जहाँ पे टैक्स वेस्ट नहीं करते, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में टैक्स हेवंस जिनको लोग बोलते हैं। ठीक है, कैसे, यूजिंग द अर्थ सरफेस एज अ स्पेकुलेटिव गेमिंग बोर्ड, और क्या, एक्सट्रैक्टिंग प्रॉफिट्स एंड डंपिंग कॉस्ट, द वर्ल्ड दैट वर्क्स फॉर देम। देखो ये नया सेंटेंस है तो ये इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दैट यहाँ पे है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, आपको पता होना चाहिए क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद पहले आने वाले सब्जेक्ट को रिलेट करता है बाद आने वाले वर्ब से, तो ये सिंगुलर है तो ये भी क्या हो गया, सिंगुलर। ठीक है, दैट वर्क्स फॉर देम, देखो एक वर्ब फिर लिखिए, वर्क अगेंस्ट अस। अगेंस्ट क्या है, प्रेपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, इसके लिए सब्जेक्ट भी क्या है आपका, वर्ड ही है। वर्ड क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो फिर वर्क नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। तो ये सिंपल सी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेस्ड एरर थी, कुछ नहीं करना था, बस आपको थोड़ी सी रीडिंग स्किल्स पता होनी चाहिए और आपको थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब हैज टू बी प्लूरल। बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे स्कैर्स जो दिया गया एक वर्ड, मैं थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे। देखो स्कैर्स,
स्कैर्स का मतलब कम होता है, इसके लिए और कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप? देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्या लिखा? मीगर। मीगर का मतलब भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव्स है, ठीक है। मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, पॉशिटी। पॉशिटी का मतलब भी कमी होता है, ठीक है। एक वर्ड और लिखता हूँ मैं, डर्थ। डेथ नहीं है, ध्यान रखना, डर्थ है, इसका मतलब भी कम होता है, इनसफिशिएंट होता है, ठीक है, मात्रा में कम होना, ठीक। तो ये आप वर्ड्स ध्यान रखिएगा, स्कैर्स सबको पता है, मीगर अच्छा है, पॉशिटी एंड डर्थ, क्लियर। चलो आगे आते हैं, ये वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, इनका मतलब होता है इनसफिशिएंट, कम, इनसफिशिएंट, ठीक। तो ये क्वेश्चन आई गेस सबको क्लियर है, एंड इफ इट इज क्लियर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो अगला देखिए, अगेन 3 sentences are given, I mean a paragraph that has been divided into 3 sentences, ठीक है, और 3 paragraphs। चलिए तो जल्दी से आप लोग ट्राई करिए, पॉज करिए, ट्राई करिए और देखिए फिर क्या होता है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर्स यूज द पावर नॉट ओनली टू प्रमोट द बिलियनियर्स फेवर्ड पीपल एंड आइडियाज बट ऑल्सो टू शट डाउन चेंज बिफोर इट हैपन्स, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स क्या करते हैं, दे यूज़ द पावर क्या करने के लिए, टू प्रमोट द बिलियनियर्स फेवर्ड पीपल, जो बिलियनियर्स के फेवर्ड पीपल और उनके आइडियाज़ होते हैं, और क्या करते हैं, और ये भी करते हैं क्या कि शट डाउन कर देते हैं किसको, चेंज को, बिफोर इट हैपन्स, उसके होने से पहले। दे डिप्लॉय देयर अटैक डॉग्स, है ना, टू टेक डाउन एनीवन हु चैलेंजेस द प्रोग्राम। तो अटैक डॉग्स मतलब ऐसे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, अटैक करते हैं, टू टेक डाउन मतलब उनको नीचे दिखाते हैं या उनको मतलब खत्म कर देते हैं, एनीवन हु चैलेंजेस द प्रोग्राम, जो उनके प्रोग्राम को क्या करता है, चैलेंज करता है। इट इज़ वन थिंग टू नो दिस, ठीक है, ये एक चीज़ है। इट इज़ अनदर टू एक्सपीरियंस इट, ठीक है। अ मंथ अगो आई एंड 6 other published a report commissioned by the Labour Party called Land for the Money, ठीक है, ये लेबर पार्टी का नाम है, ठीक। सो अ मंथ अगो, एक मंथ पहले, आई एंड 6 others published a report commissioned by a Labour Party called Land for the Money. It proposed a set of policies that would be of immense benefit to the great majority of Britain's people. जो इसमें कुछ उन्होंने क्या प्रपोज किए, सेट ऑफ पॉलिसीज़ को जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगी ग्रेट मेजॉरिटी किसकी, ब्रिटेन के लोगों को। इंश्योरिंग दैट, ये इंश्योर करते हुए दैट एवरी वन हैज़ अ गुड अफोर्डेबल होम, इम्प्रूविंग पब्लिक एम्यूनिटीज़, ठीक है, अच्छा घर होगा, पब्लिक एम्यूनिटीज़ बढ़ेंगी, इंप्रूव होंगी। शिफ्टिंग टैक्स फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल टूवर्ड्स द इमेंसली रिच, तो जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनसे टैक्सेस कम लेके जो इमेंसली रिच, जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं, एफ्लुएंट लोग हैं, उनको दिया जाएगा, उनसे टैक्स लिया जाएगा। क्या करते हुए, प्रोटेक्टिंग द लिविंग वर्ल्ड एंड एनहांसिंग द पब्लिक कंट्रोल ओवर द डिसीजंस अफेक्ट आवर लाइफ्स, ओवर द डिसीजन अफेक्ट आवर लाइफ्स। तो बताइए भैया क्या एरर हो सकता है इसमें, कहाँ पे गलती है, किस सेक्शन में गलती है और क्या गलती है, ठीक है। चलो तो मैं इसको एक चीज़ समझाता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। और आई गेस मैंने इसके बारे में लास्ट क्लास में तो नहीं बताया था, बट इससे एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट के 2 क्लासेस में, ठीक है। तो उनको भी आप देखिएगा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, लेट मी नो। देखो जरा ध्यान से देखना, आई सॉ अ बॉय वॉक ऑन द रोप, ठीक है, क्लियर। आई सॉ अ बॉय वॉक ऑन द रोप। देखो छोटा सेंटेंस है, ये सभी को पता होगा कि इसमें क्या दिक्कत है, ना पढ़ने में अच्छा भी नहीं लग रहा होगा। देखो प्रॉब्लम होती क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। ये सॉ क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई, ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। आई सॉ हुम अ बॉय, ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आपने फिर एक क्या रख दी यहाँ पे, क्या रख दी, वर्ब रख दी। अब जब आपने वर्ब रख दी तो वर्ब का यूज़ तभी कर सकते हो ना जब सेंटेंस में क्या होगा आपके पास, सब्जेक्ट होगा। बट ये जो सब्जेक्ट है आई ना, वो किसके लिए आया है, सॉ के लिए, और वॉक करने का काम कौन कर रहा है, बोलो, बॉय कर रहा है। तो प्रॉब्लम हो गई। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप देखें, अगर आप कभी भी किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद क्या रखी हुई है, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको कभी भी, ठीक है, किसी सेक्शन में, कभी भी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद क्या रखी हुई है, वर्ब रखी हुई है। तो आप बस आपको ये चेक करना है कि जो वर्ब के पहले नाउन या प्रोनाउन आया है, क्या ये इसका सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर सब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे इस केस में देखो, इस वर्ब के पहले जो नाउन आया हुआ है ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसकी एक ही कंडीशन बन सकती है कि ये क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, पार्टिसिपल। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, पार्टिसिपल ही हो सकता है, और कोई इसमें चॉइस बचती नहीं है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब पार्टिसिपल भी 2 होते हैं,
आपने पढ़ रखा होगा, एक प्रेजेंट, 3 होते हैं इनफैक्ट, और एक क्या, पास्ट। तो अब सर आपने कहा कि ठीक है मान लिया पार्टिसिपल होगा, बट होगा कौन सा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो ध्यान से देखो, अगर ये वॉक के पहले जो नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, अगर ये इसका डूअर है, अगर ये इसका डूअर है, देखो वॉक करने का काम कौन करेगा, बॉय करेगा, बॉय कर रहा है, तो इसका डूअर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बताओ, बिल्कुल हुआ। तो अगर ये डूअर हुआ तो कौन सा यूज़ करना है हमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर डूअर है तो क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और डूअर नहीं है तो क्या यूज़ करना है, पास्ट पार्टिसिपल। मान लो यहाँ पे कोई ऐसी वर्ब लिखी होती जिसका काम ये बॉय नहीं कर रहा, कोई और कर रहा होता, या हमें नहीं पता कौन कर रहा होता, ये नहीं कर रहा होता, इसके पहले लिखा हुआ नाउन या प्रोनाउन, तो फिर हम कैसा यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये थोड़ा पार्टिसिपल बेस्ड था। ठीक है, इससे हम लोग अभी जब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर बताओ, ये हो जाएगा आपका वॉकिंग। ठीक है, तो आई सा अ बॉय वॉकिंग ऑन द रोप। ठीक है, ये जो पूरा आपका ये फ्रेज हुआ ना, इसे पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। आई विल डिस्कस समडे, किसी में दिन बताऊंगा कि पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है और कैसे यूज़ होती है। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर भाई सभी को, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, थोड़ा समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप लोग थोड़ा पार्टिसिपल पढ़िएगा, और जो मैंने बताया आगे समझ में आ गया, बड़ा इजी है वो समझना उसको, जितना ही बताया मैंने। तो देखो जरा यहाँ पे देखो, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं वापस से। न्यूज़ पेपर्स यूज द पावर नॉट ओनली टू प्रमोट बिलियनियर्स फेवर्ड पीपल एंड आइडियाज बट ऑल्सो टू शट डाउन चेंज बिफोर इट हैपन्स। दे डिप्लॉय देयर अटैक डॉग्स टू टेक डाउन एनीवन हु चैलेंजेस द प्रोग्राम। It is one thing to know this and it is another to experience it. ठीक है, a month ago I and 6 other published a report commissioned by the Labour Party called Land for the Money. It proposed a set of policies that would be immense benefit to the great majority of Britain's people, ensuring that everyone has good affordable home, improving public amenities, shifting tax from ordinary people towards the immensely rich, protecting the living world and enhancing public control over the decisions affect our lives. ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान समझिएगा। ठीक है, आप भी बताइएगा आपको एरर कहाँ लग रही थी, अगर आपको कहीं भी में थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है तो जरा ध्यान से देखो। ये क्या दी गई है, वर्ब दी गई है। अब इसका सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। अब इसके पहले देखो एक नाउन दिया गया है, वो क्या दिया गया है, डिसीजन दिया गया है। ठीक है, अब बस आपको ये चेक करना है कि इस वर्ब के पहले जो नाउन है क्या इसका सब्जेक्ट है, तो नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसका एक रीज़न है कि ओवर क्या है, ओवर क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, एंड ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है इस वर्ब के पहले नाउन आया हुआ है और ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ब की मजबूरी है कि क्या बनेगी, क्या बनेगी, पार्टिसिपल। क्या बनेगी, पार्टिसिपल बनेगी। ठीक है, आप रिलेटिव क्लॉज ही बना सकते हो, मैं समझाऊंगा किसी दिन, बट फिलहाल पार्टिसिपल समझिए। ठीक है, तो इसकी मजबूरी पार्टिसिपल बनना। बस आपको ये चेक करना है कि ये इसका डूअर है कि नहीं है। तो अफेक्ट कौन करेगा, डिसीजन ही तो अफेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये डूअर हुआ, और अगर हुआ तो फिर यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफेक्टिंग हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, अगर कभी भी आपको कोई वर्ब दिखे उसके पहले कोई नाउन दिखे ऐसे अजीबोगरीब तरीके से, ठीक है, तो बस आपको ये चेक करना है कि उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है क्या ये उसका सब्जेक्ट है। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर वो वर्ब पार्टिसिपल ही बनेगी और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट उस वर्ब का डूअर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर डूअर नहीं है तो वो क्या, पास्ट पार्टिसिपल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। स्टिल यू हैव डाउट तो अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल डिस्कस देम इन द कमिंग क्लासेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी प्रीवियस हो गया, चलो भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। अगेन एक पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में, एक पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जल्दी से आप लोग देखिए, इसको यहीं पर रोक लीजिए, ट्राई करिए, इसके बाद स्टार्ट करिएगा। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, टैक्सेबल बॉन्ड्स लुक अट्रैक्टिव व्हेन कंपेयर्ड विद मैनी फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस। जो टैक्सेबल बॉन्ड्स होते हैं वो लुक अट्रैक्टिव जब उनको कंपेरिजन किया जाता है किसी जो फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस है। If you're looking for periodic income, the non-cumulative options with its attractive interest rate and half yearly interest payments, it's a good choice. If you're seeking cumulative investment, these bonds can be considered after you have exhausted your section 80C investment limit or if your income is within 5 lakh. ठीक है, with half yearly compounding, the yield on the cumulative bond comes to 7.9% comparable with
द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, एंड द 5-year पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट विदाउट कंसीडरिंग टैक्स ब्रेक्स। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर सेफ्टी, देखो यहाँ पे भी वही आया, पार्टिसिपल ही है, ठीक है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर लुकिंग फॉर सेफ्टी कैन पार्क अ पोर्शन ऑफ दियर सरप्लस इन RBI सेविंग बॉन्ड्स। तो जो कंजर्वेटिव हैं, जैसे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं एक या सेफ्टी जगह पे, जो सेफ्टी को ज़्यादा देते हैं रादर दैन उनसे जो है प्रॉफिट कितना मिल रहा है, गेन कितना मिल रहा है, लेकिन पार्क अ पोर्शन, वो अपना पोर्शन एक डाल सकते हैं दियर सरप्लस ऑफ दियर सरप्लस का, कहाँ पे, इन द RBI सेविंग बॉन्ड्स, RBI के सेविंग बॉन्ड में, ठीक है। अभी तक आपने इसको पढ़ लिया होगा, अगर आपको एरर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आइए देखते हैं। टैक्सेबल बॉन्ड्स लुक अट्रैक्टिव, ठीक है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, सॉरी ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, ठीक। When compared with many fixed income options, if you are looking for periodic income, तो the non-cumulative options, ठीक है, the non-cumulative options with its attractive interest rate, देखो अब जरा ध्यान समझना, मैं समझाता हूँ, बहुत इजी है। एक तो ये होता है आपका इट्स, अब इसका मतलब होता है क्या, इट इज़, और एक होता है क्या, इट्स। ये कौन सा केस है आपका, सॉरी पजेसिव केस, ये कौन सा केस है आपका, पजेसिव केस। जैसे ही, हिज, ही सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव, हिज पजेसिव, वैसे इट्स, ये इट्स है, ये पजेसिव केस है, और ये इट के साथ जब अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिखते हैं तो ये जो एब्रीविएशन बन जाता है किसका, इट इज का। यहाँ पे इट क्या है आपका, सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है आपका, सब्जेक्ट है। लाइक इफ आई से, ध्यान से देखिएगा, आई बॉट अ चेयर, and its legs were broken, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक चेयर खरीदी, उसके जो लेग होते हैं, चेयर के जो पाँव होते हैं, वो कैसे थे, टूटे हुए थे। तो यहाँ पे जो इट्स मैंने यहाँ पे लिखा, वो उसका मतलब इट इज़, बट हमें सो क्या करना है, पोजीशन। हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसके लेग्स, चेयर के लेग्स। यहाँ पे इट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। सेम थिंग इज विद दिस क्वेश्चन, इफ ध्यान से पढ़िएगा, इफ यू आर लुकिंग फॉर पीरियोडिक इनकम, द नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन, देखो नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन विद इट्स, नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन किसके साथ, अपने अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट और हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट के साथ, क्या है, इज अ गुड चॉइस। तो यहाँ पे इट इज़ का कोई यूज़ नहीं है, हमें यहाँ पे नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन के लिए पजेसिव यूज़ करना है, जो कि इट इज़ नहीं होगा, वो क्या होगा आपका, इट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इट्स का होता है इट इज़, और इट्स जो ऐसे लिखते हैं आप, जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हो, वो क्या शो करता है, पजेसिव की शो करता है, और ये एब्रीविएशन शो करता है इट इज़ का। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। विद इट्स अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, क्लियर है, आपका सही है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलिए जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, रोकिए, पढ़िए और समझिए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आपने देख लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा, यू मस्ट ट्राई, है ना। मैं तो आंसर बता ही दूंगा, बट करना आपको एग्जामिनेशन में आपको ये, यू शुड ट्राई एंड यू शुड एंड मस्ट ट्राई दिस। जब आप पहले ट्राई कर लीजिए, देखो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, डरने का नहीं है ना। होता क्या है कि देखो कॉन्सेप्ट थोड़े बदल जाएंगे, अब नाउन की तरह यूज़ होगा, थोड़े बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जिरेंड एंड ऑल, ठीक है। थोड़ा प्रिपरेशन पे ध्यान देना होता है। बाकी सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट है, टेंसेज हैं, प्रोनाउन है, या पढ़ते भी चले आ रहे हो, तो होता क्या है कि यार इसमें नया कुछ नहीं होता। देखो आप देख भी पा रहे हो कि तो जो उनके व्हाट टू से एरर्स हैं, वो वही कॉमन एरर्स हैं, बट सेंटेंसेस बड़े हैं, है ना। तो सेंटेंसेस बड़े हैं, ये तभी समझ में आएंगे जब थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स पे, अपनी रीडिंग हैबिट्स पे ध्यान देंगे। तो आप जरूर न्यूज़पेपर्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, सो दैट यू कैन इन्हांस योर रीडिंग स्किल्स। चलो मैं बताता हूँ, देखो द थीम्स डिस्कस्ड बाई फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी वाइल नॉट रिलेवेंट लैक्स बिहाइंड, मतलब पीछे छोड़ती हैं। देखो एक वर्ब लिखी हुई है, लैक्स बिहाइंड, है ना। लैक्स बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ना, लैक्स वर्ब है, बिहाइंड, लैक्स बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ना, ठीक है। अब इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, इसके पहले मिलेगा, तो और ढूंढते हैं। द थीम्स, ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, कैसा नाउन है, प्लूरल है।
ये देखो ये अगेन पार्टिसिपल फ्रेज ही लिखी हुई है पूरी, वाइल नॉट रिलेवेंट लैक्स बिहाइंड। अब जब ध्यान से देखो सब्जेक्ट प्लूरल है, थीम्स लिखा हुआ है ना, प्लूरल हो गया, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लैक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लैग बिहाइंड, क्या हो जाएगा, लैग बिहाइंड। थीम्स के अकॉर्डिंग आप ये पूरा हटा दो, इसको हटा दो, छोड़ दो इसको पूरा। अब देखो जरा पढ़ो, द थीम्स लैक्स बिहाइंड इन प्रायोरिटी फॉर ऑर्डिनरी वोटर्स। व्हाट काइंड ऑफ थीम्स जो डिस्कस की गई हैं, एक्चुअली में जो पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं ना, वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक। द थीम्स, आप इसको हटा दो, भूल जाओ इसको। द थीम्स यहाँ से और वर्ब से, लैक्स बिहाइंड इन प्रायोरिटी। अब देखो थीम्स तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, तो क्या हो जाएगा, द थीम्स डिस्कस बाय फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस वाई कुरैशी वाइल नॉट रिलेवेंट, वाइल नॉट इररिलेवेंट, जो रिलेवेंट नहीं थी लेकिन पीछे रहती थी, पीछे हो गई थी, लैक्स बिहाइंड इन प्रायोरिटी ऑफ फॉर ऑर्डिनरी वोटर्स, ठीक है। तो लैक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लैग। ये वही देखो सिंपल सा केस है किसका, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, है ना। तो ये जो ऐसे पैसेजेस होते हैं वहाँ पे हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, सिंपल पैसेज तो पढ़ लेते हैं। देखो कितनी दूर वर्ब रखी, हो सकता है और दूर वर्ब रख देते हैं बीच में, और कुछ वर्ड्स डाल देते हैं या कुछ सेंटेंसेस फ्रेम कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपल, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक ही एरर है तो बाकी पढ़ने का आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आई होप इट इज़ क्लियर। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अच्छा लगेगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगी, सीखेंगे भी, और ईजिली आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलो इस सेंटेंस को भी रोकिएगा, पढ़िएगा एंड देखिएगा। एज अर्थलिंग्स, अब देखो अर्थलिंग्स क्या होता है, जो एलियंस होते हैं ना, एलियंस जो प्लैनेट अर्थ पर लोग रहते हैं ना, उन्हें अर्थलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, अर्थलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। एलियंस जो प्लैनेट अर्थ पे लोग रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, या उनको क्या कहा जाता है, अर्थलिंग्स कहा जाता है उनकी भाषा में, ये वर्ड दिया गया है, अर्थलिंग्स। एज अर्थलिंग्स एंड इंडियंस वी एक्सर्ट एट द लॉन्च ऑफ द Chandrayaan 2 mission to scan the moon surface and soil, map its topography, study its mineral। देखो इट्स यहाँ पे क्या आया है, इट्स किसके लिए आया है, चंद्रयान 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव केस, इट्स मिनरल, उसके मिनरल, ठीक है। देखो मैप यहाँ पे एक वर्ब है, स्टडी वर्ब है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। एंड केमिकल कंपोजिशन एंड अंडरस्टैंड, देखो ये भी ठीक लिखा, इट्स ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, क्लियर। The unmanned mission undertaken days ahead of the 50th anniversary of the first successful moon landing has to be seen as a part of wider scientific efforts to push the boundaries of human knowledge, ठीक है। तो ये जो है 50th एनिवर्सरी थी जब पहला मून का सक्सेसफुल लैंडिंग की गई थी किसी मिशन की। तो ये इसको जो है साइंटिफिक एफर्ट्स बढ़ गए हैं, वाइडर हो गए हैं, उस हिसाब से भी देखा जा रहा था। Space exploration has both tangible and intangible benefits, and it sometimes transform the way we look at ourselves and the universe. Clear है? जो space का exploration होता है has both tangible and intangible benefits. Tangible that can be touched, intangible that cannot be touched. ठीक है? Benefits, and it sometimes transform the way we look at ourselves and the universe. तो ये कभी-कभी हमें transform कर देता है, जैसे हम लोग देखते हैं खुद को और universe को, ठीक है। तो ये it and it समटाइम ट्रांसफॉर्म। अब देखो यहीं पे गलती हो गई, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, इट जो होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट जो होता है वो होता है हमेशा क्या, इट होता है हमेशा सिंगुलर, और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट की तरह यूज़ भी किया गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, बोल दो भाई, वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो अगर यहाँ पे इट लिखा हुआ है, किधर गया भाई ये, अगर यहाँ पे इट लिखा हुआ है, समटाइम्स आपका एडवर्ब हो गया, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्स हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। देखो सेंटेंसेस बड़े हैं, यहाँ पे कह लीजिए पैराग्राफ बड़ा है, बट एरर क्या है, वही छोटी सी। तो यू हैव टू बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, तो उससे आपका थोड़ा सा पढ़ने में डर नहीं लगेगा, यार इतना बड़ा पैसेज है पढ़े कैसे, ऐसे ही पढ़ना जैसे पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना, समझ में आया तो भैया ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन बड़ा चाइना वाइना चल रहा था, चलो यहाँ पे हांगकांग की बात भी हो रही थी कुछ दिन पहले। चलिए आप लोग जो है इसको पॉज करिए, देखिए और बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है सभी लोग।
आपने ट्राई कर लिया होगा इसको पॉज करके, और नहीं किया तो प्लीज़ करिए, है ना, बी ट्रू टू योर सेल्फ। ठीक, चलो। अंडर चाइनाज वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल, हांगकांग was given the guarantee that the freedoms of its citizens would be preserved and respected। तो चाइना की जो पॉलिसी है वन कंट्री टू सिस्टम्स की, उसमें हांगकांग को एक गारंटी दी गई थी कि जो फ्रीडम है उसके सिटीजन्स की वुड बी प्रिजर्व्ड, उनको मतलब बचाए रखा जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। मीनवाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द वेस्ट द कंसेंसस वाज दैट एज इट्स इकोनॉमी ग्रोज चाइना वुड स्टार्ट टू लुक मोर लाइक हांगकांग। ठीक है, लेकिन बहुत समय से लॉन्ग टाइम वेस्ट में कंसेंसस का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अग्रीमेंट, बी इन अग्रीमेंट, सहमति होना या अग्रीमेंट में होना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ भाई, कंसेंसस बोलते हैं, कंसेंसस। ठीक है, अग्रीमेंट लिख लीजिएगा, अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट एज वेल, कंसेंसस। कि जैसे इसकी इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो चाइना वुड स्टार्ट टू लुक मोर लाइक हांगकांग, तो चाइना भी कैसा लगने लगेगा, हांगकांग के जैसे लगना लगेगा। रिग्रेटेबली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आई गेस। इन रिसेंट ईयर्स द अपोजिट हैज़ हैपेंड, कुछ उल्टा ही हुआ, एंड हांगकांग लुक्स मोर लाइक चाइना बाय द ईयर। अब उल्टा हो गया, हांगकांग चाइना के जैसे लगने लगा। ठीक है, परहैप्स वी वर नाइव, नाइव मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड है ना। एक वर्ड होता है क्या, नोविस, नोविस का मतलब भी क्या होता है, डजंट हैव एक्सपीरियंस, है ना। इसी रेफरेंस में आप गलीबल का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, गलीबल, GULLIBLE, गलीबल। ठीक है, चलो। तो नाइव टू बिलीव दैट द इरोजन ऑफ हांगकांग डेमोक्रेसी वाज नॉट इनविटेबल, तो जो उसकी डेमोक्रेसी का इरोजन था, हटना था, वो इनविटेबल नहीं था। बीजिंग मेक्स नो सीक्रेट ऑफ इट्स व्यूज, देखो यहाँ भी इट्स का यूज़ किया किसके लिए, बीजिंग के लिए, पजेसिव केस। दैट डेमोक्रेसी एंड चाइनीज सिविलाइजेशन आर इनकॉम्पिटेबल, द प्रोटेस्टर्स इन द स्ट्रीट ऑफ हांगकांग वुड बेग टू डिफर एंड आई होप दे सक्सीड थ्रू पीसफुल मीन्स। ठीक है, ये राइटर्स लिखता है कि वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और शांति से, पीसफुली से वो लोग कहेंगे कि भैया हम अलग हैं और चाइना का और बीजिंग का सिस्टम अलग है। ठीक है, तो आई गेस आपको मिल गया होगा, नहीं मिला तो आइए एक बार वापस से पढ़ते हैं। अंडर चाइना's वन नेशन वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल, हांगकांग was given the guarantee that the freedoms of its citizens would be preserved and respected. Meanwhile, for a long time in the West, the consensus was that as its economy, its what? Its मतलब यहाँ पे किसके लिए, हांगकांग के लिए, as its economy grows। अब जरा ग्रोथ को देखो, ये कौन सा टेंस लिखा हुआ है आपका, प्रेजेंट, कौन सा टेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट। अब जरा यहाँ सेंटेंस पढ़ो, was given, was मतलब पास्ट हो गया, वुड भी देखो पास्ट में चला जा रहा है, वॉज भी देखो कहाँ पे है, पास्ट में, यहाँ पे देखो वुड लिखा हुआ है। इसका मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस कहाँ पे है, पास्ट में। जब पूरा सेंटेंस पास्ट में तो ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, ये भी किसकी बात कर रहा होगा, पास्ट की, तो ग्रोथ तो नहीं होगा। ग्रो की सेकेंड फॉर्म लिख लीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ग्रेव, क्या हो जाएगा, ग्रेव। एज इट इकोनॉमीज ग्रोज नहीं, एज इकोनॉमी ग्रेव। ठीक है, तो GREW यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, प्रोनाउन, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलनी चाहिए वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग जो है इन सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस तो एक ही है, बस एक पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जल्दी से देखिए और मुझे बताइए कि क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, आप लोगों ने पॉज करके इसको ट्राई किया होगा, आई एम श्योर यू हैव ट्राइड इट, और ट्राई किया होगा। तो अगर आपका आंसर नहीं मिला तो आइए देखते हैं, मिला है तो क्या सही है, देख लेते हैं, सही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। लंडन विल हैव अ सिमिलर क्लाइमेट इन 3 decades टाइम टू दैट ऑफ बार्सिलोना टुडे। तो कहना क्या चाह रहा है इसमें जो जिसने लिखा है भैया, कि जो इंग्लैंड की जो क्लाइमेट है ना, सिमिलर होगी 3 decade के टाइम में बार्सिलोना से टुडे, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। ठीक है, बट इफ दैट सीम्स इंटाइसिंग, अगर ये आपको इंटाइसिंग लग रहा है, ल्योरिंग लग रहा है, अ वार्निंग दैट द चेंज कुड बी अकम्पनीड बाई सीवियर ड्रथ। लेकिन चेंज है ना, अकम्पनीड बाई सीवियर ड्रथ, बहुत सारे सूखे उस रेफरेंस में बोला गया। मैड्रिड विल फील लाइक प्रेजेंट डे मार्केट बाई 2050 एंड स्टॉकहोम लाइक बुडापेस्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑन द लाइकली इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये क्लाइमेट क्राइसिस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। Around the world, cities that are currently in temperature or cold zones in the northern hemisphere will resemble cities more than 600 miles, कितना 1000 किलोमीटर, closer to the equator,
with damaging effects on health and infrastructure. ठीक है. Among other analogs, the study suggests that Moscow will resemble Sofia, Seattle will feel like San Francisco, and New York will be comparable to Virginia Beach. ठीक है. ये वही है क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, कितने बुरे चीज़ हैं, वो इसी के रिकॉर्डिंग है. द रिसर्चर्स हैव क्रिएटेड एन इंटरेक्टिव मैप shows 100 of cities and their 2050 counterparts. तो ये रिसर्चर्स ने क्रिएट किया है एक इंटरेक्टिव मैप जो दिखाता है 100 ऑफ सिटीज़ एंड देयर 2050 काउंटरपार्ट्स. ठीक है. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो इसमें वही प्रॉब्लम है जो हमने अभी डिस्कस किया था पार्टिसिपल क्लॉज की. अब जरा ध्यान से देखो, ये एक वर्ब दी गई है शोज़, है ना. अब इस देखो वर्ब है तो इसके लिए सब्जेक्ट होना चाहिए. अब इसके पहले क्या लिखा हुआ है, इंटरेक्टिव मैप एक नाउन लिखा हुआ है. ठीक है. अभी क्या इसका सब्जेक्ट हो सकता है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है. अगर है तो ठीक है, मैप सिंगुलर है, ये भी सोर्स है, बट ये नहीं हो सकता. क्यों? इधर ध्यान से देखो, दे हैव क्रिएटेड व्हाट, एन इंटरेक्टिव मैप. ये इस वर्ब का ऑलरेडी क्या है, ऑब्जेक्ट है. अभी जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता. तो फिर एक ही चॉइस बचती है, क्या बताइए, क्या बनाइए भैया इसको आप, पार्टिसिपल. क्या बनाना है, पार्टिसिपल. और पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करना है, आईएनजी लगा दीजिए, क्योंकि ये इसका डूअर है, मैप ही तो दिखाएगा. तो यहाँ पे सोज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शोइंग. लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, शोइंग. ठीक है. द रिसर्चर्स हैव क्रिएटेड एन इंटरेक्टिव मैप शोइंग हंड्रेड्स ऑफ सिटीज एंड देयर 2050 काउंटरपार्ट्स. आई होप इट इज क्लियर. ध्यान से समझिए, वर्ब लिखिए, उसके पहले नाउन या प्रोनाउन दिया गया, लेकिन ये इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है. तो इस वर्ब की मजबूरी है कि क्या बनेगी, पार्टिसिपल बनेगी. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ओके चलो, ये तो इजी है, ये तो कर लोगे आप लोग, है ना. जल्दी से इसको पॉज करिए, ट्राई करिए, मुझे बताइए. लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. चलो, आई होप यू गाइज हैव ट्राइड. चलिए देखते हैं. चलो ट्राई जरूर करिएगा, है ना. अनटिल अनलेस यू डू इट बाय योरसेल्फ, तो फिर ये मुश्किल है यार. मुझे थोड़ा एग्जाम देना है, अगर देना भी होगा तो मेरा निकलेगा, वहाँ थोड़ी निकलेगा. अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ट्राई भी आपको ही करना पड़ेगा, है ना. द हार्डर यू वर्क द बेटर यू विल बी. इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो काम करना है. मोर देन 100 पीपल किल्ड एंड मिलियंस ऑफ अदर्स फोर्स्ड फ्रॉम देयर होम्स अक्रॉस नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. देखो होता क्या है, ये जो किल वर्ब है ना, ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव. किल कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव. अब देखो ट्रांजिटिव मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो मीनिंग नहीं आएगा. जैसे मैं देखता हूँ, बोल देता हूँ, जैसे ही किल्ड. बताओ, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, क्या ये मीनिंगफुल है क्या? आप कहोगे नहीं सर, भैया ही किल्ड उसने मारा था, किसको मारा था नहीं पता. या तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिखो, ही किल्ड बर्ड, कुछ भी लिखो, उसने एक बर्ड को मार दिया. ठीक है. अगर नहीं लिख रहे हो तो फिर ज़रा ध्यान से देखो, देखो ही किल्ड, फिर तो ऑब्जेक्ट लिखो कि उसने किसको मारा. अगर वो नहीं है तो फिर दूसरा मीनिंग यही हो सकता है कि वो मारा गया. तो वो मारा गया तो इसका मतलब है कि जो एक्शन है वो वापस किस पे आ रहा है, सब्जेक्ट पे. जब एक्शन वापस सब्जेक्ट पे आता है तो पैसिव वॉइस बनता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज किल्ड. ठीक है. छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव का. चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मोर देन 100 पीपल किल्ड, तो इसका मतलब हो गया कि 100 से ज़्यादा लोगों ने मारा और मिलियंस लोगों को फोर्स कर दिया गया उनके होम से अक्रॉस. तो मिलियंस, मोर देन 100 पीपल ने मारा नहीं, उनको मारा गया, दे वर किल्ड एंड मिलियंस ऑफ अदर्स फोर्स्ड, कि अपना घर से जो है उनको बाहर निकाल दिया गया. तो यहाँ पे किल्ड नहीं होगा, यहाँ पे इस पे क्या लगा लो, वर लगा लो. सो मोर देन 100 पीपल वर किल्ड. क्लियर है. ठीक है, ईजी था, है ना. चलो, as rain triggered floods and landslides left a trail of destruction in parts of South Asia. ठीक है. चलो, तो ईजी था. तो थोड़ी सी नॉलेज चाहिए आपको कि अगर देखो अगर आपको जो है सब्जेक्ट डूअर है तो एक्टिव वॉइस आता है. ठीक. और अगर सब्जेक्ट क्या है, रिसीवर है, तो क्या आता है, पैसिव वॉइस आता है. ठीक है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज नॉट डूअर, पीपल मार थोड़े रहे, इनको मारा गया. ये रिसीवर है तो रिसीवर है तो पैसिव वॉइस बना देंगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है. चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, तो चलिए ट्राई करिए आप लोग. पॉज द वीडियो,
कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, बट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, एंड जब आपको समझ ही नहीं आए तब फिर आप इसको देखिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा आई होप। देखो, द जून टू सितंबर मानसून कॉजेज वाइड स्प्रेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अक्रॉस साउथ एशिया ईच ईयर। तो ये जो जून टू सितंबर का मानसून है, ये बहुत सारी डेथ कॉज करता है, इसकी वजह से होती है, और डिस्ट्रक्शन अक्रॉस साउथ एशिया ईच ईयर। इन द लेटेस्ट मानसून related tragedy in India, a 4-story building on a hillside in the northern state of Himachal Pradesh collapsed हो गई due to heavy downpours, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, trapping those who had gathered for a party inside। जो लोग पार्टी कर रहे थे उनकी डेथ हो गई। At least 40 people were killed। देखो मारे गए, इन लोगों क्या किए गए, मारे गए, इन्होंने मारा नहीं, including 13 soldiers according to a statement from Chief Minister's office। Rescue workers used heavy machineries to remove heaps of mangled steel and wires from the muddy debris। Debris मतलब कचरा। Pulling 28 survivors from the rubble। Flood have also devastated much of the northeastern state of Assam, where some 4.3 million people have forced from their homes in the last 10 days due to rising water across the मोस्टली रूरल रीजन। ठीक है, तो आप बताइए भाई क्या होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर से देखो, ये वही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वही पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पे कॉन्सेप्ट है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, वही मैंने कहा बेसिक से ही क्लियर हो जाएगा सब, बस थोड़े सा बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको। पीपल हैव फोर्स्ड फ्रॉम देयर होम्स। पीपल हैव फोर्स्ड फ्रॉम देयर होम्स। अब जरा ध्यान से देखो, ये इधर लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 4.3 मिलियन पीपल हैव फोर्स्ड फ्रॉम देयर होम्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो सेंटेंस को, मुझे बताओ ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस। तो सर बोलोगे भैया ये तो क्या है आपका, एक्टिव वॉइस है। क्या है ये, एक्टिव वॉइस है। देखो पैसिव वॉइस होने के लिए हमें क्या चाहिए, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे बी की फॉर्म तो कोई लिखी नहीं है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। उतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो देखो एक्टिव वॉइस मैंने क्या बताया, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, डूअर होता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है आपका, डूअर होता है। ठीक, आई विल राइट इट हियर। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डूअर, और जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो क्या लिखा हुआ देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे पीपल हैव फोर्स, एक्टिव वॉइस है तो इसका मतलब फोर्स किसने किया, 4.3 मिलियन पीपल ने फोर्स किया कि उनको जो है अपने घर से निकाल दिया है। नहीं, किसी और ने किया, सरकार ने किया, जो मैनेजमेंट है उसने किया। उन्होंने क्या किया कि 4.3 मिलियन लोगों को फोर्स किया गया कि वो अपने घर को छोड़ दें, लास्ट दिन में छुड़वाया गया उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इट्स नॉट अ डूअर ऑफ द एक्शन। फोर्स करने का काम पीपल नहीं कर रहे हैं, इन पे हुआ है, तो ये डूअर थोड़ा नहीं हुआ, ये क्या हुआ आपका। अगर इतनी सी बात क्लियर है तब तो समझ में आ जाएगा क्या हुआ आपका, रिसीवर हुआ। रिसीवर हुआ तो एक्टिव वॉइस थोड़े आएगा, क्या आएगा, पैसिव वॉइस आएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लगा देना है, क्या लगा देना है, बीन लगा देना। तो पीपल हैव बीन फोर्स्ड फ्रॉम देयर, लोगों को फोर्स किया गया कि भैया अपना घर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो वाटर लेवल है ना, वाटर बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो गई थी, डाउनपोर हो गया था, बारिश हो गई थी। बारिश से क्या आती है, बाढ़। बाढ़ के लिए एक वर्ड यूज़ कर लेना, डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब होती है बाढ़, बहुत ज़्यादा पानी। ठीक है, DELUGE, डिल्यूज, अच्छा वर्ड है, यू मे नोट इट डाउन। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं, समझ में आया तो जरूर बताइएगा कैसा लगा। ओके चलो भैया, अगेन इट्स अ सेंटेंस, बताइए। सभी लोग बताएंगे। पॉज करिए, सॉल्व करिए एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। SSC वाले भी इसमें देख सकते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट इतने बड़े सेंटेंसेस SSC में नहीं पूछे जाते हैं। इट इज़ बैंक और कैट और समथिंग लाइक दैट। CDS वगैरह में, CDS में भी नहीं आते, बैंक और कैट के एग्जाम्स में नहीं आते इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से ज़रा पढ़िएगा, समझिएगा। चलो पढ़ लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा सब लोगों ने। ठीक है, ट्राई करने के बाद ही इसको रीस्टार्ट दोबारा चलाइए वीडियो को। चलो पढ़ते हैं। इवन दो दिल्ली गवर्नमेंट डिसीजन क्या करने के लिए, टू इंस्टॉल CCTV कैमराज इन स्कूल क्लासरूम हैज़ जनरेटेड एन इंटरेस्टिंग डिबेट।
इंटरेस्टिंग डिबेट जनरेट कर दिया. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी बियॉन्ड द क्लासरूम and reject more intensely on the meaning of the living in a society that normalizes and sanctifies surveillance. तो मतलब हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो ऐसा करती है ना, ऑन द मीनिंग ऑफ अ लिविंग इन अ सोसाइटी दैट नॉर्मलाइज, जिसके लिए सर्विलांस को मानना और सर्विलांस उनके ऊपर लगा हुआ उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है. ठीक है, आगे वो समझाया होगा कि ये क्या बोल रहा है. एज एन आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू बिकम हेजेमोनिक, द प्रैक्टिस ऑफ सर्विलांस जस्टिफाइज इटसेल्फ थ्रू डिस्क्लोजर ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड पॉसिबली वी हैव एक्सेप्टेड इट. तो हमने इसको मान लिया है क्योंकि ये सेफ्टी के लिए है, सिक्योरिटी के लिए और किसके लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए. हेंस वी नो लॉन्गर फील ह्यूमिलिएटेड, इसलिए हम लोगों को ह्यूमिलिएशन फील नहीं होता और इंसल्ट फील नहीं होता when at airports and railway station we let the security guards and cops to objectify us with a gauge of doubt and touch every part of our body. In fact we demand more and more surveillance. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैसेज है, पढ़िए ज़रा. अच्छा एक आइडिया दिया गया है, कॉन्ट्रास्ट है. From soft to school, from housing societies to office corridors, and from the living rooms to the elevators in high-rise building, the all pervading मतलब फैला हुआ, of presence of CCTV cameras proves one thing: we love to be controlled, observed, normalized, and disciplined. तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि हम लोगों को पसंद है, वी लव दैट, कि हमें कोई कंट्रोल करे, हमें ऑब्जर्व करे, हमें नॉर्मलाइज कर दे, हमें डिसिप्लिन में लाए. खुद नहीं करें बट हम लोग चाहते हैं कि कोई और करे, या हम लोग ऐसा पसंद करते हैं. दिस इज़ व्हाट द राइटर वांट्स टू से हियर. ठीक है, इट इज़ हिज ओपिनियन. ठीक है, बाकी आपका अलग हो सकता है. चलो, तो इसमें क्या गलती हो सकती है. चलो तो एक चीज़ समझाता हूँ मैं. जैसे मैंने कहा, आप मुझे बताइएगा सही है गलत. यहाँ पे लेट मी गो, या मैं बोलूँ लेट मी टू गो, व्हाट इज़ करेक्ट. तो आप कहेंगे सर ये सही है, तो रोज़ बोलते हैं या सुना है. ये तो नहीं होता. कहने का मतलब ये है कि लेट के बाद कभी भी वर्ब रखोगे ना, वो हमेशा किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में. ये आपको ध्यान रखना है. लेट बेयर इन्फिनिटिव लेता है ना, लेट क्या लेता है आपका, बेयर इन्फिनिटिव. अब टर्मिनोलॉजी पे मत जाइए, नहीं समझ में आ रहा बेयर इन्फिनिटिव तो कोई दिक्कत नहीं. इतना ध्यान रखिए कि लेट के बाद कोई भी वर्ब आएगी तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर ऐसा नहीं होता तो भाई यहाँ पे लेट मी टू वो सही होता, नहीं है. लेकिन क्या है, लेट मी के साथ क्या गो आया. जैसे मैं बोलूँ आई डिड नॉट लेट हिम टू प्ले क्रिकेट, मैंने उसे क्रिकेट खेलने नहीं दिया था. ठीक है, तो बताओ क्या सही होगा, आई डिड नॉट लेट हिम टू प्ले क्रिकेट या आई डिड नॉट लेट हिम प्ले क्रिकेट. तो आप कहोगे सर आई डिड नॉट लेट हिम प्ले क्रिकेट, मतलब देखो लेट फिर आई, लेट वर्ब फिर आई, और उसके बाद देखो वर्ब की क्या आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है. तो जहाँ भी लेट आएगा उसके बाद हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो यही प्रॉब्लम है. देखो, हेंस वी नो लॉन्गर फील ह्यूमिलेटेड और इंसल्टेड व्हेन एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन वी लेट, देखो लेट वर्ब आ गई, लेट द सिक्योरिटी गार्ड्स एंड कॉप्स टू. अभी देखो ऑब्जेक्टिफाई वर्ब है तो इसके पहले टू का यूज़ नहीं करेंगे, इसके पहले टू का यूज़ नहीं करेंगे. क्लियर है, क्लियर है सभी को. ठीक है, तो बताओ क्या प्रॉब्लम थी. देखो वही छोटा सा कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत भारी भरकम ग्रामर का रूल लगा हुआ है या समथिंग लाइक दैट. कुछ नहीं, आपको पता है ना, आपको पता है बट आपको नहीं पता है. बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो जैसे लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वैसे ही है कि लेट के बाद कभी भी आपको वर्ब दिखे वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी हमेशा. उसमें ना ING आएगा, ना टू आएगा, ना सेकेंड फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव. दैट मीन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी. अगले सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं. अरे तो पिछला आ गया, सॉरी. नेक्स्ट, यहाँ स्लाइड हो गई ख़त्म. मतलब हमने सेंटेंसेस सब डिस्कस कर लिए. वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 10 सेंटेंसेस. आई गेस आपको मज़ा आया होगा. यू might have enjoyed it, and if you have enjoyed it let me know in the comment section कैसा लगा सेक्शन आपको. ठीक है, और इसके पहले भी कुछ सेक्शन, 2 वोकैबुलरी के हैं, 2 ग्रामर बेस्ड हैं, ये तो आपका एरर डिटेक्शन बेस्ड है. नेक्स्ट सेक्शन में भी अगला IAS वोकैबुलरी बेस्ड ही होगा. ठीक है, तो उनको भी देखिए आप लोग, है ना, शेयर करके टू द मैक्सिमम पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न. ठीक, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर. चलो बाय बाय.